गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है। सुबह मैं ये घास फूस का जूस बना रही हूँ। इसमें मैंने धनिया पत्ता लिया है, खीरा, गाजर और टमाटर, यही सब चीज़ें ली हैं। और सुबह मैंने बनाया था मौसमी का जूस, तो यश के लिए बनाया था। और ये मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो ये मेरे ख्याल में 1.5-2 ग्लास बनेगा। तो इसमें मैं और कमल जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि यश को तो अगर ये जूस दे दो तो वो फिर कहेगा कि मैं घर में रहूँगा ही नहीं। तो पहले मैं फटाफट से ही बना लेती हूँ। ये एक्चुअली ग्रीन कोशिश करनी चाहिए। अगर इतना सारा ग्रीन तो हम खा नहीं सकते, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर जूस के रूप में हम ले सकें, नहीं तो ग्रीन खाना भी सही है। एक्चुअली हम लोग जैसे जल्दी उठते हैं, तो जैसे सुबह कुछ काढ़ा टाइप का पिया, फिर कुछ जूस पिया। और ये मैं दोबारा इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट होगा नहाने में। और थोड़ा सा एक्सरसाइज जो बेसिक मैं डेली करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। और जैसे कि ये तो मैं कपालभाति कर रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्राणायाम और जो बेसिक एक्सरसाइजेज होते हैं वही करती हूँ, क्योंकि अभी ठंड में स्ट्रेचिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है। और ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसमें तो मुझे मन करता है ये चक्की वाला आसन या चक्की चलाने वाला एक्सरसाइज जो भी होता है। तो ऐसा लगता है कि कई बार ना कि घर में चक्की होनी चाहिए, कि जितनी देर हम एक्सरसाइज में लगाते हैं, चक्की चलाएंगे तो कुछ आटा वाटा तो पिस जाएगा। खैर, जब चक्की आ जाएगी तब कोई नहीं पीसेगा। तो मैं जल्दी जल्दी एक्सरसाइज थोड़े बहुत करके, और उसके बाद जो कार्डियो है वो मैं बाद में करती हूँ। तो किसी दिन मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। वो मैंने अभी रिसेंटली करना शुरू किया है। और अभी तो मेरी कुछ टाइम से थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे ही चलती रहती है, पर फिर भी मेरी कोशिश रहती है एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ज़रूर होनी चाहिए। और उसके बाद ये बथुए का साग, बथुए के साग में काफ़ी आयरन होता है और ये सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो बथुए का साग मैं जल्दी जल्दी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा कुछ ऐसा बनाना होता है ना, सब्जी सब्जी काटने में और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर जैसे सुबह जल्दी उठें तो फिर तो हो जाता है मैनेज ईज़िली। और मेरे हस्बैंड भी जैसे दोपहर के टाइम में जाते हैं अपने काम के लिए, तो उसमें मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ये हो गया। और वैसे भी जल्दी बनता है हमारे यहाँ खाना। फ्रेंड्स, और आज वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मेरा मॉर्निंग का जो भी रिचुअल था वो सारा हो चुका है। और आज मैं अपने जो मेरे चांदी जैसे बाल हैं, वो गाना है ना, सोने जैसे बाल चांदी जैसा रंग, मेरा उल्टा है। रंग का तो पता नहीं कैसे है, लेकिन बाल ज़रूर चांदी जैसे हैं मेरे। ये पूरे बाल इधर ग्रे हो रखे हैं, तो स्ट्रेट होने के बाद और ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, कि मतलब ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेट बालों की एक पट्टी जैसी चला रखी है। तो यहीं पे है मेरे, मेन ज़्यादा स्कैल्प पे है। तो ये तो खैर मेरे बचपन से ही है। तो पहले मैं हेयर कलर कराने का सोच रही थी, लेकिन हेयर कलर का बाल सीधे जब करवाया उसमें ही मेरी इतनी दुर्गति हो गई। तबीयत खराब हो गई। अभी भी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है उसके बाद से। तो इसलिए मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया हेयर कलर कराने का। तो इस बार मैंने मंगाया है, ये अमेज़ोन से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं। तो ये मंगाया है मैंने इंडिगो पाउडर। इसका मैंने लोगों का रिव्यू देखा था और सुना था कि इंडिगो पाउडर हिना के साथ मिक्स करके लगाने से उससे बाल पता नहीं कैसे ब्लू जैसे होते हैं, फिर काले हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका क्या होगा, लेकिन ये बालों के लिए सही होता है, इसलिए मैंने ये मंगाया है। और ये कुछ लीफ होता है इस टाइप का, इंडिगो लीफ होता है, उसका पाउडर है। इंडस वैली ब्रांड का है। और क्वालिटी का ये लोग क्लेम करते हैं कि 100% प्योर है, इसमें मतलब कुछ भी मिलावट ये सब नहीं है, कुछ भी केमिकल नहीं है। तो मैं इसको हिना के साथ मिक्स करूँगी। और हिना जो है मेरे पास, ये हकीम हर्बल हिना, ये इधर का ही कुछ, मतलब कहाँ का है कमल जी? चांदनी चौक। अच्छा, इस पे लिखा तो हुआ है चांदनी चौक, कटरा नील चांदनी चौक। आम लोगों का मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, तो जिनको आइडिया है ना, जो दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली 6 उनके आसपास है, मतलब चांदनी चौक या खारी बावली जो भी है वो आसपास है, तो उनको ये चीज़ पता होगी कौन सी चीज़ कहाँ पे सही मिलती है और अच्छी क्वालिटी की मिलती है। वैसे तो लोग कहते हैं कि आधा आधा मिला लो, पर मैं इसको मिला के, और फिर मैं चाय पत्ती का पानी जो होता है उसको थोड़ा सा उबाल के और तब उसमें लगाऊंगी, ताकि बालों में लगाने से ठंड ज़्यादा ना लगे, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। पता लगे कि बालों को चमकाने के, मतलब सुंदर बनाने के चक्कर में कुछ का कुछ हो गया। जो लोग हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं या कोई केमिकल ट्रीटमेंट इस टाइप की कराते हैं, तो उन लोगों को मैंने हिना यूज़ करते हुए नहीं देखा है। पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता मेरे बालों का क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि हम हेयर स्ट्रेटनिंग कराई, ऑलरेडी हमने केमिकल ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद अगर हम जो हेयर कलर होते हैं उसमें खूब ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो वो अगर लगाएंगे तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बेटर तो ये होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता मेरे बाल सीधे ऐसे ही रहेंगे या टेढ़े हो जाएंगे लेकिन मैं यूज़ करने वाली हूँ ये। मतलब ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, ये मेरे पास पहले से था।
और इन सब का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो मैं अभी तैयार करूँगी है ना, तो मैं आपको बताऊँगी, और अभी मैं लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पहले मैं नहा लूँ उसके बाद लगाऊं, क्योंकि फिर अगर मैं इसको रखूँगी तो मुझे 2 घंटे तक रखना पड़ेगा। फिर मैं नहीं तो नहाने के बाद मेहंदी लगाने से ही होता है ना कि और जो बाकी के काम होते हैं वो कर लूँगी, जैसे खाना बनाना वगैरह ये सब। तो देखती हूँ क्या करना है मुझे। तो मैं दिखाऊँगी आपको बिफोर के बाल, तो आप मेरे देख लो ताकि आपको याद रहे कि मेरे चांदी जैसे चमकते हुए बाल दिख रहे हैं आपको। और उसके बाद एक है ये मेरे पास मामा अर्थ राइस वाटर मास्क। तो ये मास्क अभी मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेहंदी या इंडिगो पाउडर ये जो भी हम अभी मैं लगाऊंगी तो ये भी एक तरह से मास्क का काम करता है, तो इसको मैं अभी नहीं लगाऊंगी। तो ये मैंने मंगाया हेयर मास्क। ये मैंने इसलिए मंगाया कि बालों की थोड़ी क्वालिटी ठीक हो जाए। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम घर का मास्क होता है उसको बनाने में टाइम लगता है, तो जल्दबाजी में अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और मामा अर्थ का है तो इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो ये हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इसमें कुछ नुकसान वाली चीज़ है जो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह है। और कितने का है ये? 599 MRP है। और इसमें राइस वाटर और केराटिन है। तो राइस वाटर और केराटिन दोनों बालों को स्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं, बालों की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। तो ये तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी, और कभी यूज़ करूँगी तो मैं किसी ब्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, या आपके साथ अपने वो क्या बोलते हैं विचार साझा करूँगी। तो ये रहा मेरा मास्क, हेयर मास्क। और ये जो मेहंदी है ना, ये लगाने के बाद मतलब इसको धोने के साथ है ना, मैं शैम्पू नहीं करूँगी, मैं इसको क्या बोलते हैं उसे कंडीशनर थोड़ा सा लगा के फिर उससे वो कर लूँगी, जिससे कि बाल थोड़े सीधे हो जाए या मतलब कम उलझें, और उसमें जो भी मेहंदी फंसी हो या जो भी हो ईजिली निकल जाए। और नेक्स्ट मैंने हेयर सीरम मंगाया है। ये राइस वाटर और केराटिन सीरम है, ये भी मामा अर्थ का है। तो जैसे कि बालों में ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा सीरम लगा लें तो बाल थोड़े पोल्यूशन या बाहर हम धूप वगैरह में जाते हैं तो उससे थोड़े से प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। कैसे खुलेगा यार ये? क्या रखा है इन्होंने पैकिंग का? अच्छा ये ऐसे खुलेगा। पैकिंग सही है, मेरी गलती है। ये हो गया। ये हेयर सीरम है, हेयर सीरम है। तो ये बालों को डिटेंगल करने में हेल्प करता है और बाल थोड़े से आपके मतलब फ्रेश लगते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये मेरा मामा अर्थ का हेयर सीरम है। तो ये मेहंदी वगैरह लगाऊंगी, उसको वॉश करने के बाद फिर ये अप्लाई करूँगी। और लास्ट मैंने मंगाया है ये मैंने वेगा का हेयर ब्रश मंगाया। एक्चुअली मेरा जो हेयर ब्रश था पुराना, जो प्राचीन कालीन था, वो टूट गया। टूटा नहीं, उसके जो ब्रशेस थे आगे के, तो उसका जो ये इस टाइप का होता है ना यहाँ पे, वो सब टूट गए थे, तो जिससे चुभने लगा था। तो ये मैंने मंगाया। ये छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखती हूँ मैं, अगर मुझे यूज़ करना होगा तो मैं यूज़ करूँगी, नहीं तो फिर यश को दे दूँगी। ये छोटा है, वैसे तो सही है मेरे बालों के लिए। कौन सा मेरे बाल वो 10 फीट के हैं, नहीं तो फिर अगर मुझे लगेगा कि हाँ छोटा है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, बालों से भी बड़ा, तो फिर मैं अपना दूसरा मंगा लूँगी। तो ये मेरा हेयर ब्रश है। तो चलिए मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने, और जो भी चीज़ें मैंने मंगाई हैं सबके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और शैम्पू मैं अभी आजकल यूज़ कर रही हूँ ऑनियन शैम्पू, ही मामा अर्थ का। तो इससे मतलब मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा लगा कि इसका मतलब सर्दियों में थोड़े बहुत डैंड्रफ तो हो ही जाते हैं, तो डैंड्रफ उससे कम होते हैं। 100% तो नहीं गायब, लेकिन थोड़े कम होते हैं। और मैंने एक शैम्पू भी मंगाया है, वो मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाना भूल गई आपको। और ये मैंने एक शैम्पू मंगाया है, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। ये दिख क्यों नहीं रहा है, ये ज़्यादा ही चमकदार हो रहा है। तो ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू मंगाया है, ये यश के लिए मंगाया है, उसके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होते हैं। तो ये सल्फेट फ्री है, ये मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। पैराबिन फ्री है, ये सब देख के ही मैंने लिया था। GMO पाम ऑयल फ्री है, और JPT क्या होता है पता नहीं, वो भी फ्री है। BPA फ्री है। तो ये यश ने ट्राई किया था, तो मैंने यश को अभी बुलाया था नीचे। मैंने कहा यश नीचे आ जाओ, पहले मुझे बताओ, अपने बाल दिखाओ। तो एक्चुअली उसने ट्राई किया था, तो मैंने सोचा कि पहले उसको वो ट्राई करेगा, फिर हटेंगे नहीं हटेंगे जो भी होगा तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तो मुझे कम लग रहे हैं काफ़ी उसके मतलब डैंड्रफ। ये नहीं है कि एकदम 100% गायब नहीं हो गए, लेकिन बहुत हद तक कम लग रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होते हैं। तो ये मैंने उसके लिए मंगाया था, यश के लिए। तो ये रहा शैम्पू। ये मुझे एक्चुअली किसी ने रिकमेंड किया था, तो ये मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। इसका नाम क्या है? ये नेचुरल्स, यही बोलेंगे शायद। इन इंग्रेडिएंट है ऑर्गेनिक ऑस्ट्रेलियन टी ट्री एंड एप्पल साइडर विनेगर। पता नहीं,
भारतीय ट्री क्यों नहीं है, लेकिन जो भी है इससे डंड कम हुए हैं काफ़ी। तो ये रहा शैम्पू। तो चलिए मेहंदी का ये पाउडर तैयार करते हैं। मेहंदी तैयार करने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 4 से 5 चम्मच छोटे चम्मच से चाय पत्ती लूँगी। तो आप अगर चाहें तो मिलाना मिला सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन आप मेहंदी जैसे ऐसे ऐसे लगाएंगे ठंड के मौसम में, और अगर आपको सर्दी से प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आपको मतलब चाय पत्ती डाल के अगर आप लगाएंगे तो फिर आपको ठंड का असर नहीं होगा। तो मैं इसमें पानी मिला रही हूँ, और पानी मिला के फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और ये इसमें उबाल आ चुका है। उसके बाद इसको हम छान लेंगे उबलने के बाद, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें रंग आ चुका है पूरा। उसके बाद छान के इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें मेहंदी बनाना सही नहीं है। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा होएगा तब मैं इसमें बनाऊँगी। तो ये ठंडा हो चुका है, और ये जो पानी मैंने उबाला था थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं पहले निकाल लेती हूँ थोड़ा सा पानी। अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर लूँगी, नहीं तो एक साथ अगर ज़्यादा पानी में बना लेंगे तो फिर मेहंदी वेस्ट हो जाएगी। और मैं इंडिगो पाउडर मिक्स कर रही हूँ, जो मैंने अभी दिखाया था आपको। तो मैं 50-50 मतलब यूज़ कर रही हूँ, मतलब आधा इंडिगो पाउडर आधा मेहंदी यूज़ करूँगी। तो ये इंडिगो पाउडर है, ये देखने में तो बिल्कुल मेहंदी जैसी ही लगती है। तो अगर आपको मतलब वैसे इसमें कहते हैं कि अगर मेहंदी आप कम डालेंगे तो इंडिगो का कलर ज़्यादा आएगा, मतलब 3-4 दिन में अच्छी तरीके से ये इसका कलर चढ़ता है। पता नहीं, मैं देखूँगी मेरा 3-4 दिन बाद क्या होता है बालों का। और ये मेहंदी है, जो मेहंदी अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो मेहंदी आप जो भी यूज़ करते हैं कोशिश करिए थोड़ी अच्छी क्वालिटी की मेहंदी हो, अगर कहीं से आपको मिल जाती है तो। और मेहंदी बनाने के बाद कम से कम कोशिश करिए आधे घंटे ज़रूर छोड़ दें। तो मैं तो डिसाइड कर लिया है कि मैं नहाने के बाद ही लगाऊंगी, तो इसे अभी रहने देती हूँ। ये मेहंदी मेरी हो गई है तैयार, इसको मैं रख देती हूँ और मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद फिर ये लगाऊंगी। और ये सब प्रक्रिया करने में 10 करीब बज गया, क्योंकि मेहंदी वेंदी घोलना ये सब में लेट हो गया। तो मैं छत पे, मैंने सोचा कि अभी धूप बहुत अच्छी है आज की, लेकिन धूप के साथ थोड़ी हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैं पहले सोच रही थी जैकेट खोल लूँ ताकि धूप अच्छी तरह से लगे, लेकिन जैकेट पहनना ही पड़ेगा क्योंकि हवा ठंडी चल रही है। और ये चेयर्स हम लोग कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ धूप में, और मैं शॉल लेके आई हूँ जिससे कि अपना सर को कवर कर सकूँ, नहीं तो एक तो बाल ख़राब होंगे और मेरे चेहरे पे बहुत जल्दी वो हो जाते हैं टैनिंग। और मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ या कोई वीडियो बनाती हूँ तो मेरे बाहर जो गली में इतना शोर होता है, पता नहीं क्यों। सब बैठे होते हैं कि कब ये वॉइस ओवर करेगी, कब हम शोर मचाएंगे। तो चलिए मैं अभी थोड़ी देर धूप सेक के फिर नीचे जाती हूँ, फिर मेहंदी लगाऊंगी, फिर उसके बाद काम करूँगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मेहंदी लगाने के लिए। और ये मेरा जो स्वेटर है ये तो पता नहीं कितने साल पुराना है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे घर में सभी मुझे बोलते हैं कि अभी स्वेटर को रिजेक्ट करो, बहुत दिन हो गए, लेकिन इसको मैं अभी नहीं छोड़ने वाली। फिर मेहंदी लगानी थी, मैंने कहा कोई पुराना स्वेटर ही सही रहेगा। और मेहंदी लगाने के लिए ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही लगाती हूँ। एक तो मेरे पास ब्रश है नहीं, एक बार ख़रीदा था लेकिन कभी लगाया नहीं, और दूसरा अभी तो है ही नहीं ब्रश, और दूसरा मुझे आता भी नहीं ब्रश से लगाना। पहले जो मेड मेरे यहाँ काम करती थी वो मुझे हाथ से लगाते हुए मेहंदी देखती थी, तो मेहंदी लगाते हुए देखती थी, तो कहती थी अरे तुमको कुछ नहीं आता लगाना, तुम्हारे पास ब्रश नहीं है, तुम ब्रश नहीं खरीद सकती हो। वैसे ही बोलती थी। तो या तो फिर कई बार वो मुझे देख के ना परेशान हो जाती थी, हाथ से क्यों लगा रही है, फिर कहती लाओ मैं लगा दूँ, और मुझे किसी और से लगवाना उतना मतलब सही नहीं लगता। तो कहती मैं तो सबके लगा देती हूँ मेहंदी जिनके अभी काम करती हूँ। तो और जैसे मैं मेहंदी कैसे करके भी लगा रही होती थी ना, उसको ज़्यादा वो हो रहा होता था, परेशान हो रही होती थी कि ये सही से नहीं लगा रही है। और मैं तो जैसे तैसे लगा ही लेती हूँ, चाहे जैसे लग जाए। अभी देखती हूँ, कोशिश तो मैं यही कर रही हूँ कि सारे ग्रे कवर हो जाए, लेकिन फिर भी खुद से लगाने में कुछ तो छूट ही जाता है। और मेहंदी ये इस टाइप की है, स्टिकी सी है कि मतलब कुछ मेहंदी ऐसी ड्रिप होती रहती है, वो नहीं ऐसे बहेगी नहीं, तो इससे मेरा आसान होगा काम करना। ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, लंच बनाऊँगी, मेहंदी तो अभी चलेगी, कई घंटे रखूँगी इसे।
जितना मुझसे हुआ मैंने लगा लिया। अभी कुछ मेहंदी बच भी गई है, मतलब काफ़ी मात्रा में बच गई है, उसका देखती हूँ क्या करना है। तो ये लगा चुकी हूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट तो सिंपल सा ही बना लिया था मैंने, दलिया। और लंच में बनाया है मैंने चावल, दाल, साग और ये आलू के पकोड़े चावल के आटे में बनाया, पापड़, चटनी। तो ये हम लोगों का लंच है। मेहंदी में हटा चुकी हूँ और मुझे नहीं पता मेरे बालों का क्या मतलब हाल हुआ होगा या जो भी है, और कलर का क्या है, क्योंकि कलर का इसमें लिखा हुआ था कि जो इंडिगो पाउडर और मेहंदी जो है इसको आप अगर ज़्यादा मिक्स करते हैं तो ये पहले शायद कुछ नीला जैसा टिंट हो बालों में, उसके बाद ये कुछ दिनों में 4-5 दिनों में ये काला हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं। और उसके बाद मेहंदी मैंने इसमें मिलाई है जिससे कि पता नहीं कुछ सही तो होना चाहिए। और ये मेहंदी मैंने काफ़ी देर रख लिया, मतलब 4 घंटे करीब हो गए, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी लगा लिया था, नहाने के बाद लगाया था। तो मुझे ये भी टेंशन नहीं थी कि मुझे नहाना पड़ेगा, मतलब लेट से नहाना पड़ेगा। तो बस अभी मैंने सिर्फ हेयर वॉश किया है और अभी शैम्पू नहीं यूज़ किया मैंने। हेयर वॉश करने के बाद जो मतलब स्कैल्प पे नहीं लगाया, बाकी बालों में मैंने कंडीशनर लगाया, कंडीशनर लगा के धो लिया, जिससे कि बाल थोड़े से मैनेजेबल हो गए। नहीं तो जैसे मेहंदी लगा के अगर आप बिना शैम्पू के छोड़ देते हैं तो फिर बाल बहुत ही ज़्यादा उलझे हो जाते हैं, जब तक कि आप प्रॉपर शैम्पू नहीं कर लेते। तो मैं मेहंदी लगाने के 2-3 दिन बाद ही शैम्पू करना प्रेफर करती हूँ, ताकि मेहंदी जो भी लगाया हमने बालों में उसका कलर सही से चढ़ जाए। थोड़ा सा ड्रायर चला लेती हूँ जिससे कि बाल थोड़े से सूख जाए, क्योंकि अभी सूखने में टाइम लगेगा। धूप भी अभी आजकल पता नहीं धूप क्यों चली जाती है जल्दी। वैसे तो आज मैं छत पे काफ़ी देर धूप में बैठी मेहंदी लगा के, तो आज मतलब आज इतनी धूप में बैठी हूँ, मेरे घर में इतने दिनों में बहुत दिनों बाद बैठी हूँ। तो पहले मैं थोड़े से सुखा लेती हूँ, उसके बाद कहाँ गया मेरा सीरम, यश लेके आना बेटा। इसको ऑन करने के लिए उठना नहीं पड़ेगा, पहले ये लगा लेती हूँ। ये तो सही में चावल का पानी लग रहा है पूरा ही जैसा नाम है इसका, क्योंकि मेरे पास जो दूसरे सीरम थे वो पता नहीं किसी का टेक्सचर कैसा, किसी का मतलब सब सीरम के अलग अलग होते हैं ना। तो इस बार मैंने ये मंगाया। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। इनके जो शैम्पू है, दूसरे शैम्पू भी हैं, जैसे मामाअर्थ के मैं पहले ये राइस वाटर की रेंज का ही यूज़ करती थी पहले, तो उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। ये लगा लिया है और इसकी इन्होंने लिखा है 7 सेकंड बाद। 7 सेकंड तो ऐसे ही हो जाते हैं। अब थोड़े से बाल सुखा लेती हूँ, और मैं ड्रायर जो यूज़ करती हूँ तो लो पे यूज़ करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि कम से कम बालों को डैमेज हो, लेकिन मजबूरी है कि अगर नहीं करूँगी तो फिर ठंड लग जाएगी। क्योंकि अभी तो शैम्पू नहीं हुआ है तो शायद उतने सिल्की ना लगे, लेकिन हाँ कलर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टिंट आ गया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी कलर तो मैं खैर करती नहीं हूँ, मेहंदी वगैरह यूज़ नहीं करी थी। तो चलिए पहले मैं मेहंदी के बाल सुखा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मेरे बाल ऑलमोस्ट सूखने वाले हैं, मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा, मैं पूरा ड्राई नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कम से कम ड्रायर चलाऊँ। लेकिन आप ये देख सकते हैं जो मेरे बालों का कलर है, जो मैं आपको पहले दिखा रही थी, जो मेरे चांदी जैसे बाल, अब थोड़ा सा इसमें बरगंडी टिंट आया है। और जैसे मेहंदी हम लगाते हैं ना सफ़ेद बालों पे बिल्कुल, तो बिल्कुल पीले पीले ऑरेंज हो जाते हैं, तो वो नहीं हुआ है, क्योंकि शायद मैंने इसमें चाय पत्ती का पानी और वो मिलाया था, क्या बोलते हैं उसे, इंडिगो पाउडर मिलाया था। तो ये आप देखिए मेरे बाल। और वैसे जो भी आपके सामने ही है, कहीं बच के तो जाना नहीं है, मतलब कहीं मुझे भाग के तो जाना नहीं है, तो आपको दिख ही रहे हैं। और इसमें कुछ बाल है ना, ये बीच बीच में सफ़ेद दिख रहा है, तो शायद मैंने मेहंदी सही से नहीं लगाई थी। तो खैर देखती हूँ मैं, और ख़ुद मुझे भी डिस्कवर करना है कि कहाँ सफ़ेद रहा है कहाँ नहीं। लेकिन मेरे जो हो गए थे बहुत ही ज़्यादा स्कैल्प के पास से, तो उसमें अंतर लग रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की अभी आपको नहीं लग रहे होंगे मेरे बाल, क्योंकि क्या बोलते हैं उसे, शैम्पू नहीं किया है, तो मुझे तो ठीक लग रहे हैं। अब देखती हूँ कि उन्होंने जो इंडिगो, उसके ऊपर इंडिगो पाउडर है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 4-5 दिन के बाद ये अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, फिर आपके बाल और काले होंगे। देखती हूँ, काले हो ना हो, मुझे काले का क्या करना है, क्योंकि काले हो जाएंगे ना तो ज़्यादा अननेचुरल लगेंगे, क्योंकि मेरे जो नेचुरल बाल हैं वो काले नहीं हैं, तो फिर लोगों को लगेगा हाँ ज़रूर इसने डाई किया है। तो मतलब ऐसे हो जाए जो जैसे मेरे पहले थे, नहीं तो कोई नहीं, सफ़ेद ही अच्छे हैं। तो देखिए ये हमारे बाल हैं और ये हम हैं, और ये इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो यही था मेरा
जो क्या बोलें, हेयर कलर रूटीन या हेयर केयर रूटीन या पता नहीं जो भी रूटीन जो भी आप समझें। तो बहुत लोगों को ये लगता है ना कि जैसे कि हमने केमिकल ट्रीटमेंट कराई है तो हमें मेहंदी लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, हमें कोई ऑयल यूज़ करना चाहिए बालों पे, नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये सब मतलब एक वो है, क्योंकि पहले ही आप इतना केमिकल बालों में डाल चुके हैं तो मेहंदी क्या ही बिगाड़ लेगी, और कुछ बिगाड़ेगी भी तो मतलब कुछ करेगी भी मेहंदी तो कुछ अच्छा ही करेगी। तो मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आपके सामने लाइव मेहंदी लगाई है, ये नहीं है कि मैंने कलर कर लिया है। तो अभी तक तो मुझे अपने बाल सही सलामत अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। तो इस ब्लॉग में इतना ही, और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।